नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फसल सर्वेक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, संयुक्त कृषि निदेशक जियाउल्लाह खान ने कहा। गंभीर आरोप, राज्यपाल ने विवेक का इस्तेमाल किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। केएमएफ अक्टूबर से दिल्ली में दूध दही की बिक्री शुरू करेगा। गोमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, बीएसपी चीफ मायावती ने जताई नाराजगी। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 8 सितंबर से 30 तारीख तक करेंगे विदेश यात्रा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। संयुक्त कृषि निदेशक जियाउल्लाह खान ने किसान संपर्क केंद्र बीदर दक्षिण में मानसून फसल सर्वेक्षण कर रहे स्थानीय निवासियों को गमबूट वितरित किए और उन्हें डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली आकस्मिक दुर्घटना बीमा सुविधा के लिए पंजीकरण करने और बीमा कार्ड प्राप्त करने की जानकारी दी। फसल सर्वेक्षण कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य में उगाई जाने वाली सभी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की सटीक गणना करने में मदद मिलती है। इसलिए एक भी स्थान छोड़े बिना फसल सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण का डेटा अतिवृष्टि, सूखा, फसल बीमा के निपटान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल ऋण की स्थिति में राहत राशि उपलब्ध कराने में सहायक होगी। कृषि उपनिदेशक राघवेंद्र एन ने पीआरओ से कहा कि वे वर्तमान में काटी जा रही फसलों जैसे नामा और उड्डू फसलों का फसल सर्वेक्षण तुरंत पूरा करें। बीदर जिला के औराद तालुके में सुधाकर कोल्लूर ने औराद पट्टन के निवास में प्रेस मीटिंग की। कांग्रेस औराद पट्टन पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए कवायद कसरत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुधाकर कोल्लूर ने कहा कि सत्तगत्या औराद पट्टन पंचायत पर कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। बीदर जिले के औराद के पट्टन पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 6 सितंबर की तारीख तय हुआ है। 20 सदस्यों वाली पट्टन पंचायत में 12 भाजपा, 6 कांग्रेस और 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। डोंडीबा नरोटे, राधाबाई नरोटे, गुंडप्पा मुड़ाले, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का विश्वास जीता और भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। इन तीनों सदस्यों ने भाजपा पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। सुधाकर कुल्लूर ने कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्यवाही के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मामला अदालत में भी चल रहा है। इन तीनों सदस्यों को भाजपा पार्टी की ओर से आकर्षित करने के लिए विधायक प्रभु चौहान ने कितना भी दबाव डाला हो, काश ये लोग पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी में ही बने रहते। सुधाकर कोल्लूर ने कहा कि पार्टी इन तीनों कांग्रेस सदस्यों की हर तरह की मदद और सहयोग के लिए साथ रहेगी। इस अवसर पर शिव शंकर निस्पते ने मौजूद थे और औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मोडा विवाद के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अपने विवेक और संवैधानिक जनादेश से अपवाद की शक्ति का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप है जो सामग्री द्वारा समर्थित है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने खुद एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इसी की जांच के लिए एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया। वह राज्यपाल की ओर से न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना के समक्ष दलीलें दे रहे थे, जो सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया गया। सिद्धरामैया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, तर्क दिया कि राज्यपाल ने बिना सोचे समझे और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए मंजूरी दे दी थी। मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने मंजूरी मांगने वाले आवेदनों को खारिज करने के लिए कैबिनेट की सहायता और सलाह को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का निर्णय पक्षपातपूर्ण और तर्कहीन था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा उस बैठक से दूर रहने के कारण हितों के टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने डिप्टी को इसकी अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार नियुक्त करते हैं, इसीलिए वे निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकते। राज्यपाल के कार्यालय से प्राप्त मंजूरी की मूल फाइल पेश करते हुए उन्होंने दावा किया कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अक्टूबर से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF दिल्ली में दूध और दही बेचना शुरू कर देगा। KMF के अधिकारियों ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में गाय के दूध की मांग और खपत बढ़ रही है, जिससे KMF के लिए अपने कारोबार का विस्तार करना आदर्श हो गया है। KMF के प्रबंध निदेशक MK जगदीश ने कहा, हमारा लक्ष्य अक्टूबर के पहले सप्ताह से दिल्ली के बाजार में अपनी 4 किस्मों नीला, हरा, लाल और नारंगी के साथ प्रवेश करना है। हमारा लक्ष्य पहले 6 महीनों के लिए प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध बेचना है और फिर धीरे धीरे विस्तार करना है। KMF अधिकारियों ने कहा है कि यह पहली बार है कि कंपनी केवल गुड लाइफ ब्रांड के साथ नहीं बल्कि दैनिक आधार पर बिक्री के साथ उत्तर भारतीय राज्यों की ओर बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार मदर डेयरी प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर गाय का दूध बेचती है। उन्होंने कहा कि हम गाय के दूध का ब्रांड हैं और दिल्ली के बाजार में भी हमारे पास अच्छा मौका है। दही के मामले में हमारा लक्ष्य प्रतिदिन करीब 25,000 लीटर दूध बेचना है। हमारा लक्ष्य खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के माध्यम से दूध और दही बेचना है, लेकिन मुख्य रूप से ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से। पूर्व मंत्री और जनता परिवार के वरिष्ठ नेता KH श्रीनिवास का शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। मलनाड क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता श्रीनिवास ने मैसूर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद कानून में अपना करियर शुरू किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक व्याख्याता के रूप में कार्य किया। मलनाड क्षेत्र के लोगों की शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के जुनून से प्रेरित होकर उन्होंने सागर प्रांतीय विद्यावर्धक संघ के पहले सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में वे मलनाड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष बने, हजारों छात्रों की शिक्षा में मदद की और सागर में प्रतिष्ठित लाल बहादुर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीनिवास एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जो राजनीति के साथ साथ कला और साहित्य के कार्यों में भी संलग्न थे। हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना 27 अगस्त की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नाराजगी जताई है। मायावती ने एक्स पर लिखा, भीड़ हत्या, मॉब लिंचिंग का रोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है।
यह अति दुखद व निंदनीय है। सख्त कार्यवाही जरूरी है। पुलिस ने इस मामले में 29 अगस्त को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार साबिर मलिक 27 अगस्त को हत्या की गई थी। अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि 5 आरोपियों ने गोमांस खाने के संदेह पर मलिक को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया। वहां पर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के रूप में की है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जब उसे पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद से वे साबिर मलिक को दूसरे स्थान पर ले गए और फिर वहां उसकी दोबारा पिटाई की। उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलेगी। राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक यूएस दौरे पर हैं। राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास में वह टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। 9 और 10 सितंबर को राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में होंगे। डलास में वह भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे। हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह जानकारी दी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जल्द ही 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी मोदी के न्यूयॉर्क दौरे से पहले ही अमेरिका की यात्रा करेंगे। सैम के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से 32 देशों में मौजूदगी वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझ पर भारतीय प्रवासी राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडियाओं और कई लोगों से राहुल के लिए अनुरोधों की बौछार हो गई है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की आज होने वाली जूते मारो आंदोलन को अब तक पुलिस की इजाजत नहीं मिली है। महाविकास अघाड़ी के नेता पुलिस की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अनुमति नहीं मिलने पर भी एमवीए ने नेता प्रदर्शन और मार्च निकालने पर अड़े हैं। रविवार सुबह 10 बजे महाविकास अघाड़ी का यह मोर्चा हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए निकलेगा। इस जूते मारो आंदोलन में महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई बड़े सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। महाविकास अघाड़ी के नेता सिंधुदुर्ग के मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। शनिवार को शिवसेना ठाकरे गुट सांसद अरविंद सावंत ने मुंबई के अपर पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन और मार्च की इजाजत मांगी थी। ऐसे में अब तक इन्हें महज हुतात्मा चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन की अनुमति मिली है, लेकिन मोर्चा निकालने की नहीं। जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E7308 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद फ्लाइट को नागपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इंडिगो ने बताया कि सभी यात्रियों को उतार दिया गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत की गई। बीते दिनों मुंबई से आए एयर इंडिया के एक विमान में बम की धमकी वाला संदेश मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाई अलर्ट पर रखा गया। विमान की गहन सुरक्षा जांच के बाद ही आपात स्थिति को हटाया गया। घटना की जांच के लिए वलियाथुरा पुलिस थाने के अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इससे पहले मई माह में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली के वडोदरा जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब चालक दल के एक सदस्य ने विमान के शौचालय में एक टिश्यू पेपर देखा जिस पर बम लिखा था। बम लिखा टिश्यू पेपर मिलने के बाद विमान की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब चालक दल के सदस्य ने बम लिखा टिश्यू पेपर देखा तो उस समय विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया और यात्रियों को विमान से नीचे उतारने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि विमान की पूरी जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में यात्री दूसरे विमान से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। जापान में पिछले कई दिनों से चल रहे शानशान तूफान
का कहर अभी भी जारी है। जापान में कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल हो गया है। जगह जगह पानी भर गया है। काफी मकान और संस्थान पानी में डूब गए हैं। राजधानी टोक्यो के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र से 180 किलोमीटर दूर स्थित शिजुओका में शानशान तूफान के कारण रविवार को मूसलाधार बारिश हुई। इससे हालात और भी खराब हो गए हैं। मौसम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तूफान अभी कई दिनों तक बना रहेगा। शानशान तूफान के कारण 65 किलोमीटर प्रति घंटे 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे बृहस्पतिवार को भूस्खलन हुआ। नदियां उफानने लगी, शाखाएं टूट गई और चारों ओर मलबा बिखर गया। स्थानीय सरकारों से आंकड़े संकलित करने वाले जापानी सरकारी प्रसारणकर्ता NHK ने बताया कि शानशान तूफान के कारण अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 3 लोग भूस्खलन में दबने के कारण मारे गए। जापानी एजेंसियों के अनुसार अब तक शानशान की वजह से 6 लोगों की मौत होने के अलावा 137 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति लापता हो गया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि तूफान के कारण शिजुओका और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिस शिजुओका प्रांत के हमामात्सु और इजू शहरों के कुछ हिस्सों तथा टोक्यो के योकोहामा सहित अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। टोक्यो में हाल ही के दिनों में आमतौर पर बादल छाए रहे तथा कुछ स्थानों पर अचानक भारी बारिश हुई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फसल सर्वेक्षण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, संयुक्त कृषि निदेशक जियाउल्लाह खान ने कहा। गंभीर आरोप, राज्यपाल ने विवेक का इस्तेमाल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। KMF अक्टूबर से दिल्ली में दूध दही की बिक्री शुरू करेगा। गोमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, बीएसपी चीफ मायावती ने जताई नाराजगी। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 8 सितंबर से 19 तारीख तक करेंगे विदेश यात्रा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।